तो अभी हम आ गए हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये है हमारी डेस्कटॉप ऐप बिज एनालिस्ट की। तो अभी तक ये मोबाइल में अवेलेबल थी, लेकिन अब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है डेस्कटॉप वर्जन भी। और डेस्कटॉप वर्जन में आप ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स देख सकते हैं जो कि आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो फटाफट से हम इसमें लॉगिन करेंगे और कंप्लीट डैशबोर्ड ओवरव्यू करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसका बीटा वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप का बीटा वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये और देखेंगे कि अपना जो बिजनेस ओवरव्यू है वो आप इस एप्लीकेशन के जरिए किस तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डैशबोर्ड ओवरव्यू। हालांकि इसमें और भी दूसरे फीचर्स हैं जिसको हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। हम अभी डैशबोर्ड को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं और जो आपका बिजनेस ओवरव्यू है वो आप इस डैशबोर्ड में कैसे देख समझ सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पर अलग अलग टाइल्स बनी हुई है। बिजनेस ओवरव्यू, सेल्स, कस्टमर आउटस्टैंडिंग, सप्लायर पेबल्स, इन्वेंट्री वॉच लिस्ट, इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड टॉपर वॉच लिस्ट। इन सभी टाइल्स को हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि ये हमारे बिजनेस की ग्रोथ में किस तरीके से हेल्प कर सकती है। फर्स्ट टॉक अबाउट बिजनेस ओवरव्यू। ये हमारी पहली टाइल है। जैसे यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर डेट भी चेंज कर सकता हूँ, जिसे मुझे आज का देखना, येस्टरडे का, इस वीक का, इस मंथ का, या इस क्वार्टर का, या फिर इस फाइनेंशियल ईयर का, वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर टुडे करता हूँ। तो आज मैंने कितनी सेल की है और वो कल की सेल से डाउन है या अप है वो यहाँ पर बताएगा। जैसे आज मैंने सेल की 6,13,000 की, जो कि 9% डाउन है कल से। तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कल से कितनी % सेल इंक्रीज करनी है, यानी टारगेट को पूरा कर सकता हूँ। इसी तरह रिसिप्ट आप देख सकते हैं, आज मेरी 55 लाख की रिसिप्ट हुई है, जो कि कल से डाउन है 31%। इसी तरह परचेज, पेमेंट और कैश एंड बैंक बैलेंस। फर्स्ट ये चीज़ हो गई। अब आप ये देखना चाहें कि आज मैंने किस किस को सेल किए, तो आप इस टैब पर क्लिक करेंगे तो आज जिस जिस को भी आपने माल बेचा है वो यहाँ पर आपको कस्टमर वाइज दिखाई दे देगा। और इसमें भी आपके फिल्टर लगाने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर डेट चेंज करना चाहें तो डेट भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आपके कोई ग्रुप बनाया हुआ है तो ग्रुप वाइज देखना चाहें तो ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर आइटम करता हूँ तो यहाँ पर बता देगा मैंने आज कौन कौन से आइटम सेल किए हैं, ठीक है। और इसी तरह और भी दूसरे यहाँ पर फिल्टर्स हैं, यानी B2B को आपने कितनी सेल की है या B2C को आपने कितनी सेल की है वो भी यहाँ पर बता देगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आप किसी में भी अगर जंप करना चाहें तो जंप कर सकते हैं और उसकी अलग अलग फिल्टर लगा करके अलग अलग तरह की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी टाइल्स के बारे में, जो कि है सेल्स। अब आप अपने सेल्स का ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने ग्राफ के जरिए भी सेल्स देख सकते हैं, यानी आप किस दिन कितने रुपए की सेल कर रही हैं, कब आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, कब आपका नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना सेल्स को भी कंप्लीटली देख सकते हैं। और इसको भी आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने इस पर्टिकुलर डेट को किस किस को सेल की है, कितने रुपए की सेल की है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और इसमें भी अलग अलग तरह के फिल्टर्स आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये हो गई हमारा दूसरी टाइल सेल्स। फिर हम बात करते हैं कस्टमर आउटस्टैंडिंग। ये जो इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। अब यहाँ पर आपको ये वार्न करता रहेगा कि जैसे आपकी अपकमिंग उधारी कौन कौन सी है, आपकी कितनी ओवरड्यू हो गई है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है ओवरड्यू। ऐसे कस्टमर जिसका 1 से 30 दिन का पेमेंट ओवरड्यू हो गया है, वो वैल्यू है 2.2 करोड़ की। अब अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो उन सभी कस्टमर की लिस्ट भी आपको यहाँ पर शो कर देगा कि ऐसे कौन कौन से कस्टमर हैं जिसकी 1 से 30 दिन की ओवरड्यू है। इसी तरह आप 31 से 60 दिन, 61 से 90 दिन और 90+ डेज की जो भी ओवरड्यू है वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। और ट्रैक करने के साथ साथ में आपको जो भी एक्ट करना है, आपको जो भी फॉलोअप्स लेना है वो उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यानी जैसे यहाँ पर ये ऐसे कस्टमर हैं जिनकी 90 दिन से ज़्यादा उधारी हो गई है, तो मैं उनको अलग से फ़िल्टर करके उन पर जोर दे करके मैं अपना फॉलोअप ले करके उधारी कलेक्ट कर सकता हूँ। इवन ये तो है ओवरड्यू की। यहाँ पर एक ऐसा फीचर्स भी है कि एक तो आपको बताएगा ओवरड्यू जो हो चुका है, और इवन ये भी बताएगा ऐसे कस्टमर जिनकी हमें अगले 7 दिनों के अंदर उधारी है या जो पैसा है वो आना है। फॉर एग्जांपल आज हमने किसी को माल सेल किया और उसको हमने 7 दिन का टाइम दिया कि आपको 7 दिन तक का पेमेंट देना है, तो वो लिस्ट भी आपको यहाँ पर शो कर जाएगी कि ऐसे कौन से कस्टमर है जिनसे हमें अगले 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट जो है वो लेना है। तो वो भी लिस्ट आपको यहाँ पर शो कर जाएगी। तो ये है कस्टमर आउटस्टैंडिंग, आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिर इसी तरह आता है सप्लायर पेबल्स, यानी जिनसे आप माल खरीद रहे हैं, जिनको आप माल बेच रहे हैं उनकी ड्यू यहाँ पर शो करेगी, और जिनसे आप माल खरीद रहे हैं उनको कितना पेमेंट ड्यू हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर ये इस तरीके से ग्राफ भी शो करेगा, जैसे अलग अलग डेटा का अलग अलग ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे कौन से सप्लायर्स हैं जिनको हमने 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं दिया, वो यहाँ पर सब शो करेगा।
और अगेन आप इस पर क्लिक करेंगे तो उनकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर शो कर जाएगी। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, अगले 7 दिनों के अंदर आपको किन किन सप्लायर्स को पेमेंट करना है उसकी लिस्ट भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा टैब जो कि है सप्लाई पेबल। फिर हम बात करेंगे इन्वेंट्री वॉच लिस्ट की। आपके पास में कौन कौन सा स्टॉक पड़ा है, आपके पास में टोटल 54 आइटम है। ठीक है, इसी तरह आगे आगे और देखेंगे टोटल स्टॉक की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। और आपका इन्वेंट्री का टर्नओवर, फास्ट मूविंग आइटम आपके कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 आइटम ऐसे हैं जो मेरे फास्ट मूविंग है। और अगर मैं इन पर क्लिक करूँगा तो फास्ट मूविंग आइटम की लिस्ट भी आपके सामने आ जाएगी। अगेन इसी तरह स्लो मूविंग, ऐसे कौन कौन सा आइटम है जो बिक रहे हैं लेकिन बहुत कम बिक रहे हैं, उनकी लिस्ट भी आपको अलग से शो हो जाएगी। और डेड स्टॉक, ऐसा कौन कौन सा स्टॉक है जो कि आपका बिक ही नहीं रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से बचा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन डेड स्टॉक पर कोई भी डिसीजन लेकर के इनको सेल करने के लिए या डिस्काउंट कुछ भी चला करके इनको निकाल सकते हो। और इसी तरह आपकी स्टॉक क्वांटिटी, आपके पास में अभी जो टोटल स्टॉक है उनकी क्वांटिटी कितनी है, जीरो स्टॉक जो है उनकी वो कितने हैं, और नेगेटिव स्टॉक वाले कितने स्टॉक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता करना हो कि मेरे पास में जीरो स्टॉक कौन कौन से आइटम्स का है, तो इस पर क्लिक करोगे तो 2 ऐसे आइटम है जिनका स्टॉक आपके पास में अभी जीरो है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको नेगेटिव स्टॉक देखना हो तो इन पर क्लिक करोगे तो 27 ऐसे आइटम है जिनका स्टॉक आपका नेगेटिव है। तो इस तरीके से आप ये इन्वेंट्री वॉच लिस्ट में इस तरीके से रिपोर्ट देख सकते हो। फिर आता है इनकम एंड एक्सपेंसेस का, यानी आपकी इनकम और एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, जैसे इस फाइनेंशियल ईयर में या फिर इस मंथ में, वो सब आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। जैसे आपकी इस मंथ में इनकम जो हुई वो 85 लाख की हुई है, जिसके अगेंस्ट में 56 लाख के खर्चे हुए हैं, और आपका प्रॉफिट हुआ है 29.6 लाख, जो कि 72% कम है लास्ट मंथ से। और इसमें भी आप अगर एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से एक्सपेंसेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और इनकी एंट्री भी अगर आप देखना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसके आगे की डिटेल भी आपको बता देगी। तो इस तरीके से आप अपने इनकम एंड एक्सपेंसेज को ट्रैक कर सकते हैं। फिर एक आता है लास्ट जो कि है टॉपर वॉच लिस्ट। यहाँ पर आप देखना चाहें कि आपके टॉप 5 कस्टमर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपके टॉप 5 कस्टमर जो है वो आपको बता देगा। और यहाँ पर वो अगेन आप डेट लगा सकते हैं, यानी इस मंथ के देखने तो इस मंथ के टॉप 5 कस्टमर, इस मंथ के टॉप 5 आइटम, और इस मंथ के टॉप 5 सप्लायर्स, यानी जिनसे आपने माल खरीदा है ज़्यादा। तो ये सारी रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप टॉप 5 का फॉर्मूला हटा करके टॉप 20, टॉप 10 या टॉप 50 देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अभी टॉप 20 आ जाएगा, और यहाँ पर फिल्टर लगा करके आप टॉप 5 देखना चाहें तो टॉप 5 आ जाएगा, और टॉप 10 आ जाएगा, एंड टॉप 20 एंड टॉप 50 का ऑप्शन भी यहाँ पर है। और अगेन यहाँ पर डेट का फिल्टर भी आप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, और आइटम का या आइटम ग्रुप का लगाना चाहे तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे ये मेरे टॉप 10 सेलिंग आइटम है इस पर्टिकुलर डेट के। तो ये है हमारा बिज एनालिस्ट का कंप्लीट डैशबोर्ड ओवरव्यू। इस तरीके से अगर आपके पास में रिपोर्ट है तो एज ए अकाउंटेंट आप अपनी रिपोर्टिंग को कहीं ज़्यादा हद तक सुधार सकते हो। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप अपने सभी सेल्स का, आउटस्टैंडिंग का, सप्लायर्स का, इन्वेंट्री का और इनकम और एक्सपेंसेस की पूरी आप चेकलिस्ट चेक कर सकते हैं और उनको ट्रैक कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्ट करना चाहें तो एक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था आज का हमारा वीडियो बिज एनालिस्ट ऐप पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसका बीटा वर्जन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।